मेरा वजन तो मालूम। सर, सर एक पेशेंट है, 35 साल उम्र है, महिला है, और 61 साल, 61 किलो वजन है उसका सर। 5 फीट हाइट है। 8 साल पहले शादी हुई थी और उसका कोई बच्चे नहीं है। हम्म। हालांकि अब तो वो सेपरेट भी हो गए हैं। और एक हिस्ट्री है उसकी कि एक मिसकैरेज हुआ था 5 साल पहले, हम्म। 1.5 महीने का। और तब से उसको कोई प्रेगनेंसी नहीं आई। और ब्लीडिंग होती है सर उसको 1-2 महीने मतलब बंद रहती है, फिर जब आती है तो 3-4 महीने, 3-4 दिन तक चलती रहती है। 3-4 दिन नहीं, सॉरी सर, 15-20 दिन तक चलती रहती है और हैवी ब्लीडिंग होती है। जब वो ब्लीड दवाई देती है तभी उसकी ब्लीडिंग बंद होती है। हम्म। ठीक। और हैवी ब्लीडिंग होती है, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है एनीमिक होके, फिर वो परेशान हो गई थी, मतलब वो बोली मेरा यूट्रस ही आप निकाल दो। और उसका फिर डॉक्टर साहब उसका उसने एक अपना HSG भी कराया था, बायलेटरल ब्लॉकेज है। अल्ट्रासाउंड में सर उसका यूट्रस फाइब्रॉइड आया था, वो भी लेकिन छोटा सा है, 26 mm का है। तो वो इतना फाइब्रोइड। सिग्निफिकेंट नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बाइलेटरल ब्लॉकेज है। और यूट्रस फाइब्रॉइड 26 mm का है खाली। ठीक है। यूट्रस क्या है? डाइट तो सर इसकी है सर। यूट्रस का साइज क्या है? यूट्रस नॉर्मल साइज 26, फाइब्रॉइड है सर 26 mm का, प्राइमी है वो, ठीक, प्रेगनेंसी तो ट्वेंटी उसकी है नहीं। सिक्स एम एम का थायराइड फाइब्रोइड। बाइलेटरल ये हो गया। और ब्लॉकेज सर हो गया। उसको बाकी खाने पीना उसका सब गड़बड़ था, अम्ल पित्त वगैरह था, तो वो सब चेंज हो गया है। और उसके बाद उसको दवाई दी तो थोड़ा ठीक भी रही, 1 महीना ठीक रही, 1-2 महीना, लेकिन वो फिर लौट के आएगी कि ब्लीडिंग बहुत हो रही है और कोई आराम नहीं है। हम्म। यूरिन में उसको जलन होती है, टेंशन तो है ही, मेंटली टेंशन तो है ही उसको। हम्म। मेंटली टेंशन भी है? तो सर वो अब सेपरेट है, सेपरेटेड रह रहे हैं, और अपने भाई क्या रह रही है, मदर फादर है नहीं तो। अच्छा। हाँ जी। ठीक। बताओ, अगर कोई बोलना चाहे तो बोले। कोई बताना चाहे तो बताएं। जी। ऐसे तो केस आपके पास बहुत आ जाएंगे। पूजा जी आप बताओ कुछ इसमें। हारून जी आप बताओ। हारून तो बोलते ही नहीं है। निधि जी आप बताओ। अरे कोई नहीं बोल रहा है। कुलभ जी आप बताइए हाँ, कुछ। हाँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। संगीता मैम, उनका ब्लीडिंग का कैसे है, माने कितने दिन होता है, वो थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे कैसे ब्लीडिंग ब्लीडिंग उसको जो कैसे होती है है? ना, जैसे 1-2 महीना होती है, ब्लीडिंग होती है, जी। उसके बाद रुक जाएगी, फिर 3-4 महीने नहीं होगी। उसके बाद जब दोबारा ब्लीडिंग होगी तो उसको बहुत फिर हैवी ब्लीडिंग होती है, वो भी किसी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है तभी होती है। पेन वगैरह होता है मैम कुछ? पेन, पेन की हिस्ट्री थी, पहले थी, लेकिन अब तो नहीं है, पेन नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग विड्रॉल, बहुत हैवी होती है। विड्रॉल के लिए कुछ मेडिसिन यूज करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली आ हाँ जाता है हाँ। पीरियड हाँ हाँ, कई बार देती है, कई बार आफ्टर आ भी विड्रॉल? जाता, आ भी कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन फिर वो उसके बाद फिर दोबारा उसको ब्लीडिंग अपने आप आती है, तो लेकिन बहुत हैवी आती है। अच्छा, दुबली पतली है या फिर हैवी है एवरेज, बॉडी? एवरेज है, एवरेज है, और नॉन वेज वगैरह लेती है। और जलन वगैरह कुछ हिस्ट्री बताती है ना, वजाइना यूरिन में, वगैरह? यूरिन में जलन होती है। खाने और पीने की वैसे उसकी आदतें, माने खाना, नॉनवेज बहुत ज्यादा है या फिर नहीं नहीं, ओकेजनल ऐसे कभी बहुत कभी? ज्यादा नहीं खाती है, लेकिन अच्छा। चाय चावल और ये पराठा पूड़ी सब चलता है। और कॉन्स्टिपेशन की कुछ हिस्ट्री? कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की कोई हिस्ट्री नहीं है। बच्चे हम्म। आवाज आवाज मुझे नहीं आ रही है क्या? है, लेकिन शुगर इनको हेलो मैम, कोई वेद धर्म की हिस्ट्री?
हेलो, क्या पूछ रही है? वेग धारण की हिस्ट्री पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं उसने। घर में रहती है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यूरिन में जलन होती है, यही बताया उसने। और उसको अम्ल पित्त की दिया था, ट्रीटमेंट दिया भी था अम्ल पित्त के हिसाब से। तो थोड़े दिन आराम भी रहा, आराम हो जाता है उसे, लेकिन जब ब्लीडिंग आती है तो बहुत आती है। गांठे गांठे कुछ गिरती है मैम, ब्लैकिश कलर वैसे कुछ पूछा हाँ आपने? हाँ, नहीं वो बता, रेड ब्लड आता है, बहुत ज्यादा क्लॉट्स में आता है। प्लॉट्स में आता है ना? यस सर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़े 2-3 केस ज्यादा हैं इसके चक्कर में। वायु का लघु गुण, वायु का रूक्ष गुण, पित्त का स्थिर, यस सर। सॉरी, कफ का स्थिर गुण, कफ का स्थिर गुण, पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण और सर गुण। वायु का लघु गुण और रूक्ष गुण, ये सीधे सीधे कफ के स्थिर गुण से संयोग कर रहा है। पिछलता में तो कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि वहां पर ये दोनों जब मिल जाएंगे गुण, तो ये उसको सुखा देंगे। जैसे तेल पे, पत्ते पे लगा हुआ तेल सुखा देंगे, लेकिन उतना नहीं सुखा पाएंगे। पिछलता में कन्वर्ट कर जाएंगे। पत्ते पे तेल चिपक तो जाएगा, लेकिन सूखेगा नहीं। वायु का लघु और रूक्ष गुण, वायु हल्की भी हो जाती है और रूक्ष भी हो जाएगी। और वायु का एक जो रूक्ष गुण है, वो पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण और द्रव, इन तीनों गुणों से संयोग कर रहा है। बल्कि दो से तो पूरी तरह से कर रहा है, लेकिन सरगुण जो है वो कफ के स्तर गुण से कर रहा है। आप इसको उस पर लिख लिया करो, क्योंकि जब बार बार लिखोगे तो आपको समझ आएगा। और तीर लगा के लिखा करो, ये इससे प्लस कर रहा है, ये इससे प्लस कर रहा है। मैं जब षड उपक्रम आपको बताऊंगा गुणों का, और उसके चिकित्सीय स्वरूप क्या क्या होता है, तब एक गुण कितने गुणों से, कफ के कितने गुणों से, पित्त के कितने गुणों से वायु के आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, और फिर वो उत्पत्ति करते हैं। उसी के आधार पर जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल इतना है, इसका हीमोग्लोबिन इतना हो गया है, इसका इतना हो गया है, तो वो एक गुण कितने गुणों से किसी का भी एक गुण दोष के किन किन गुणों से संसर्ग अपना बिठा सकता है, वहां पर जुड़ सकता है, वो चिकित्सा के स्वरूप में बताऊंगा। मैं उसी को देख के ही संप्राप्ति बनाता हूँ, वो मैं आपको ही सर बताऊंगा। आपने बताया कि वायु का लघु गुण, रुक्ष गुण, हाँ दोनों कफ के स्थिर गुण से संयोग कर रहे हैं, और वायु हाँ, का लघु गुण, रुक्ष गुण पित्त के उष्ण उष्ण और और तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुण गुण। से संयोग कर रहे हैं। हाँ, जो कफ उसके का बाद स्तर आपने गुण बोला है, कफ का स्तर गुण। और सरगुण, ये दोनों आपस में मिलके इसको साम्यावस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वायु का उष्ण और तीक्ष्ण गुण, वो सॉरी, वायु का लघु गुण और रूक्ष गुण, ये अगर पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण से भिड़ गए, तो ये जल्दी उसको सुखा देंगे। वो सुखा पा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पित्त का सरगुण है, वो उसके स्थिर गुण से मिल गया, और वहां पर एक कफ जैसी संप्राप्ति, पिछलता को प्राप्त हो गई है। तो उसको जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज भी उसी कारण है। और जो मैनुअल जो क्या बोलते हैं उसके लिए, पित्त, हम उसमें लाएंगे पित्तज आसर्गधर, तो पित्तज आसर्गधर हो रहा है, वो भी इसी की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो फाइब्राइड है, वो भी इन गुणों की वजह से हो रहा है। 1 2 3 4 5 और 2 7, यहाँ पर 7 गुण जो है वो दोष के, 8वां अगर किसी को मालूम है तो बता सकते। तीनों दोष के 7 गुण जो है यहाँ पर विद्यमान है, और 7 गुणों से ये बाइलेटरल ब्लॉकेज, ये देखिए आपके कफ के पिक्चर गुण से हुआ है। वहां पर वायु और पित्त ने दोनों ने मिलकर उसको सुखाया है, लेकिन वो इतना नहीं सुखा पाए हैं कि वहां पर जो है वो उसको कठोरता की तरफ ले जाए, खर की तरफ ले जाए।
या मतलब कहना चाहिए बहुत ज्यादा मतलब जो एक स्थिति बनती है खरिता और कठिनता, उसमें ले जाए उसको। उसने ऐसा नहीं किया है, वो केवल बहुत गाढ़ा है, चिपचिपा है, इसके चक्कर में जो है उसको बायलेटरल ब्लॉकेज हुआ है। फाइब्राइड की स्थिति जानते हैं, जब तक कफ का संसर्ग नहीं होता है, और फाइब्राइड की उत्पत्ति ही उदावर्त की तरफ से होती है, क्योंकि उदावर्त का ही एक स्वरूप है कि वो आंत्रप जो है वो फाइब्राइड के रूप में आता है, और वो कफ के संसर्ग में होगा तभी वहां पर पिंड स्वरूप एक पेशी युक्त मांसपेशी बनाता है। इसलिए फाइब्राइड की वापस संप्राप्ति मैंने आपको बता दी है ना एक बार इसकी। यस सर, बताई थी। तो यहाँ पर देखिए कफ का वही स्तर गुण सामने आ गया, वहां पर वो रक्त को निकलने नहीं दे रहा है, वापस जमा दे रहा है, और वही कारण है कि उसको फाइब्राइड। अब उसका जो बार बार ब्लीडिंग होती है वो क्या करती है, वायु जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति आती है कि अब उसको धक्के मार के इसको बाहर करना है, तब वो मय जो भी वहां पर होता है, चाहे वो फिर कफ हो या फिर वहां पर पित्त अपनी अवस्था बनाए हुआ हो, उसको धक्का मार के तेजी के साथ बाहर निकालेगी, और जब तक निकालती रहेगी जब तक कि वो वहां पर उसके गुणों को वो बिल्कुल एकदम खत्म ना करता है। फिर थोड़े दिन के बाद, क्योंकि उसकी संप्राप्ति बनी हुई है ऑलरेडी, कहाँ से शुरू हुआ, उसको अम्ल पित्त जितना भी है वो है ही है उसके लिए, वहां से उसकी संप्राप्ति तोड़ो उसकी, और संप्राप्ति जब वहां से टूटेगी तभी ये पेशेंट ठीक। क्या क्या दिया था आपने? सर मैंने तो अम्ल पित्त के हिसाब से इसको दिया था, और ये अशोका, बाद में अशोका रेस्ट, पंचतिक्त कषाय, और आपका ये दशमूला रेस्ट वगैरह दिया था। हाँ ठीक है, लिखो। और पित्तकर चूर्ण, अगर किसी को कुछ बताना है तो बताओ, अगर मैं ही बताता रहूंगा सब तो फायदा क्या है। मैंने तो शुरू में पूछ लिया था, मैंने अम्ल पित्त बता दिया था, तो बताओ कोई ना कोई अम्ल पित्त का तो बताओ इसमें कम से कम। सर इसमें जब भी मैंने ये देखा है कि अम्ल पित्त होता है तो मनोवह स्रोत दुष्ट होते ही होते हैं, तो ऐसा कोई क्या इसका संप्राप्ति है या इनमें कोई लिंक है ऐसा कि मतलब मैंने वो लिंक है कि मतलब जब जिनका पित्त की प्रॉब्लम है, चाहे उनका अम्ल पित्त है या पित्त है, तो उनमें मनोवह स्रोत दुष्ट मिले ही मिले हैं। तो क्या अत्यधिक तनाव, अवसाद या इस तरह की विकारों की वजह से अम्ल पित्त भी दूषित होता है, मतलब पित्त भी दूषित होता है? बिल्कुल, जिसको तनाव की वजह से अम्ल पित्त होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। जिनको तनाव की वजह से अम्ल पित्त होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल, पूजा जी कह रही है एग्रेसिव नेचर होता है ना, हाँ ठीक है। तो वो ज्यादा जो है, जिनको क्रोध भी आएगा और तनाव ज्यादा रहेगा, उनके लिए फिर जो है ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जो है कभी भी किसी को अगर ये तो जरूर देखें, और आप देखते हो कि इसको तनाव तो नहीं, अगर तनाव है तो फिर उस स्थिति में हम मृंगण द्रव्यों से उसकी चिकित्सा करें। थोड़ी सी, जैसे हम अम्ल पित्त में भी एक आध द्रव ब्रंगड़ी देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है कि अब इसके मनोवह स्रोतस पे भी हमको काम करना है, तो हम ऐसे देते हैं जो कि हाँ, जैसे शतावरी मुक्ता प्रवाल है, बिल्कुल सही बात है, ये मनोवह स्रोतस पे भी काम करते हैं। तो ये ड्रग ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, हाँ, दोनों में ही हमारा काम। तो ये शतावरी वाला योग लिख लो, जो बता दिया, बोल नहीं पा रही है पूजा जी ने, ये बता दिया और उन्होंने बता दिया, चलो कोई नहीं, आपने लिख दिया, ये अच्छा है। शतावरी मुक्ता प्रवाल, यस सर। सर इसमें पहले मनोवह स्रोत दुष्ट होंगे या पहले अम्ल पित्त होगा सर? पहले अम्ल पित्त होगा, उसके बाद मनोवह दोष। सर पहले मनोवह स्रोत भी होते ऐसे हैं भी और हो तब सकता है क्या अम्ल सर पित्त कि अगर जैसे, हाँ जैसे मैम कह रहे हैं कि अगर पहले मनोवह स्रोत दुष्ट हो उसके वजह से, जैसे अगर कोई किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर जो ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है उसको अम्ल पित्त हो जाए, हाँ मतलब क्यों नहीं होता है, पहले, हाँ है ना? पहले पहले मनोवह स्रोत दुष्ट होते हैं, उसके बाद फिर अम्ल पित्त हो जाता है उसको। जी 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 ठीक है सर, वही मैं। हाँ, हरिओम सर। तो आचार्यों ने कहा है कि मानसिक रोग शारीरिक रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, शारीरिक रोग मानसिक रोग में कन्वर्ट हो जाते हरिओम हैं। सर, हम्म। आप जैसे ये बोलते हैं ना कि शतावरी मुक्ता प्रवाल वाला योग, तो जो पुराने लोग हैं या जो बिल्कुल रेगुलर हैं उनको तो याद रहता है, पर जो हम्म। नए जुड़े हैं या इरेगुलर हैं उनको ऐसे करके थोड़ा सा उसी समय डिटेल कर दिया करिए, बता जिससे दिया वो करो, लोग हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो शतावरी मुक्ता, अब मैं बता देता हूँ, वो लिख लें, जैसे कि हमारे अभी फाउंडेशन पे 2-3 डॉक्टर नए हैं, मैं बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रेरणा चौधरी जी हैं, तो मैं बता देता हूँ। शतावरी 100 ग्राम आप इसको दीजिएगा डॉक्टर साहब, मतलब दोष दूष गुण के आधार पर ही पूरी वो है। शतावरी 100 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम और मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, ये दे दीजिएगा। और ये अधोगति या गुरुजी मुक्ता सुक्ति पिष्टी या बसम वगैरह ये और बतला दीजिएगा, और थोड़ा नए स्टूडेंट को समझने में फायदा होगा जी। हाँ मुक्ता पिष्टी जी, ठीक है, मुक्ता पिष्टी ही लेनी है इसमें जी। और हाँ, और जो क्या था दूसरा वाला, अभिपत्ति ब्राह्मी से ब्राह्मी लेनी है, ब्राह्मी वो बाद में ले लेंगे, पहले इसका पूरा बताओ। शतावरी मुक्ता प्रवाल प्रवाल। हाँ, इसको हम क्या कहाँ का दे सकते हैं, इसको आपको पता ही है, जब ऐसी कोई फाइब्राइड की कंडीशन है तब उसे दे सकते हैं। कोई पित्तज ग्रहणी है या अधोगति अम्ल पित्त है, या अधोगति आपको लग रहा है कि इसको कहीं पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है अर्श वगैरह की चिकित्सा में, तब आप उसको वहां पर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार 15 दिन पे जो है 15 दिन तक हो रहा है, फिर 15 दिन रुक गया, फिर होना शुरू हो गया, पीरियड फिर होना शुरू हो गया, तब वहां पर आप दे सकते हैं। किसी को लग रहा है कि अगर आपको इसके कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर के साथ में फिर सप्तामृत, इसी के साथ में सप्तामृत लोहो खिला दें और ब्लड प्रेशर एकदम धीरे धीरे करके ना। लेकिन शर्त यह है कि वो आपको हिस्ट्री ये मिल जाए इसमें कि अम्लपित्त है और अम्लपित्त के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अर्थात पेशेंट कहेगा मेरे हाथ पैरों में जलन हो रही है, मेरे सर में भी दर्द रहता है, और कभी होता है कभी नहीं होता है, जब आती है तो आप समझ जाए कि इसे पित्तज जो है वो पित्त रूप में जो है जो ब्लड प्रेशर है, वो मैंने पूरी संप्राप्ति उसकी बताई थी, मैं फिर भी बता दूंगा, जब आपको लगे तो पूछ लिया करें। तो उस समय फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उस समय जो है इसी योग को हम सप्तामृत लोहो के साथ देते हैं, और फिर उसका ब्लड प्रेशर देखते देखते जो है वो नीचे हो जाता है। फिर उसके बाद आधे दिन सॉरी 4-5-6 दिन 10 दिन के बाद जो है सप्तामृत लोहो की गोली 1 कर देते हैं, 2 गोली नहीं चलाते हैं, क्योंकि सप्तामृत लोहो फिर बाद में ब्लड प्रेशर डाउन कर देता है। तो एक प्रकार से हाइपोटेंशन की स्थिति भी अगर किसी को आपको लानी है कि हाइपोटेंशन इसको लाना है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर का है, तो सप्तामृत लोहो का प्रयोग करें। चलो आगे लिखो इसको, अपित्तकर चूर्ण और निषोध चूर्ण दोनों को मिलाओ। तो कौन सा विपत्तिकर और निषोध? निषोध। सर मैंने इसको एरेंड दिया था इसके साथ में। एरेंड मत देना, उष्ण और तीक्ष्ण बड़े हुए हैं उसके। अच्छा, जब तक द्रवता है उसके अंदर द्रव भी है, लेकिन उष्ण और तीक्ष्ण थोड़े से बड़े हुए हैं, इसलिए एरेंड तेल दोगे द्रव का सोख लेगा और तीक्ष्णता और बढ़ जाएगी। ठीक है सर। सर एरेंड क्यों ना दें, इसको जरा एक बार रिपीट करिए। एरेंड तेल पित्त की द्रवता को खत्म करता है। तो सर पित्त की द्रवता ही तो कम करनी है, तभी तो ब्लीडिंग कम होएगी। पित्त की द्रवता कम करनी है तो हमको पित्त पहले से ही उष्ण है, वो उष्ण के कारण जो है वो उसकी अग्नि है, उसी से वायु मिली पड़ी है। वायु का रूक्ष गुण मतलब रूक्ष गुण, वायु का रूक्ष है, रूक्षता तो आप देखते ही होंगे। मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करूंगा, उसमें बताऊंगा कि वायु का रूक्ष गुण कैसा होता है। जब गुणों पे आऊंगा ना, तब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको, तब दिखाऊंगा। तो सर यहाँ पर पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, तो द्रवता तो कम हुई है ना? बढ़ी है, उतनी नहीं बढ़ी है, थोड़ा समझो, उतनी नहीं बढ़ी है, द्रवता भी उतनी नहीं घटी है। तो सर अगर हम एरंड तेल को दूध के साथ दे देंगे तो कैसा रहेगा यहाँ? अगर एरंड तेल को दूध के साथ में देते हैं तो वहां पर जो संप्राप्ति अम्ल पित्त की बन रही है वो सभी जाके दूध भी वहां अम्लीय हो जाएगा जी। और सर निशोथ के साथ अगर दे दें तो वो विरेचन करेगा ना। तो मैं अपित्तकर दोनों दे ही दिए ना पहले ही जी, इसलिए मैंने अपित्तकर और निशोथ दिए। अच्छा सर थोड़ा सा ये क्लियर करना था कि सर शतावरी प्रवाल जो मुक्ता बोलते हैं तो हम लोग तो मुक्ता सुक्ति ही समझ रहे थे। मार्केट में सर मुक्ता सुक्ति भी अलग से आता है, मुक्ता सुक्ति भस्म और मुक्ता पिष्टी भी आता है। मुक्ता पिष्टी कॉस्टली है, नहीं मुक्ता सुक्ति लेना है। मुक्ता सुक्ति पिष्टी आता है सर। हाँ जी, मुक्ता सुक्ति अलग आता है, मुक्ता पिष्टी या मोती पिष्टी कह लीजिए सर, वो अलग आता है। नहीं,
मोती पिस्टे 10 ग्राम पता है कितना की पड़ेगी? आता है। हाँ सर, वही 5,000 है, बहुत मोती पिस्टी महंगी पड़ती है जी। हाँ जी, वो मुक्ता तो सुक्ति पिस्टी अलग है, मोती पिस्टी अलग है। डॉक्टर साहब हाँ नमस्कार। जी ठीक है, जी जी। उसकी 10 ग्राम नमस्ते की सर, पैकिंग प्रणाम। आती है। अरे 120 रुपए का 2 ग्राम आता है मुक्ता पिस्टियो। ठीक है सर, मुक्ता सुक्ति ही लेंगे। ठीक है, देव द्रव्य इक्वार आरग्ध महातिक्तम कषायम और पित्त शिखर रस, बस। उसके बाद में अगर उसको ब्लोकेज खोलनी है, ठीक है, तो 2 महीने लगेंगे। इसको 2 महीने चलाते रहना। उसका फाइब्रॉइड है वो भी कम होगा, अम्ल पित्त की संप्राप्ति कम हो, मतलब कहना चाहिए ये ज्यादातर तक ठीक ही हो जाएगी। और उसको जो पित्त आसरग्ध है वो भी ठीक हो जाएगा, बचेगा बाइलेटरल जो ट्यूबर ब्लॉकेज है वो बचेगा। उसको बोलना कि अब अगर चिकित्सा करनी है तो आओ। यस सर, ठीक है सर। अगर पित्त शेखर ना ले पाए तो? अगर पित्त शेखर नहीं ले पाए तो यही दवाई देना, कामदोला का नहीं, हाँ कामदोला दे दो सर। सूत शेखर रस नहीं दे देंगे, प्लेन वाला? सूत शेखर रस दे दो, ठीक है, हाँ प्लेन वाला सूत शेखर रस। ठीक सर, इतना सब ट्रीटमेंट मैंने दिया था उसको, बस एरेंड तेल अलग दे दिया था, बाकी यही सब दिया था। लेकिन हाँ 1 महीना करीब उसने खाया भी था, तो उसको वैसे बता रही थी कि आराम लग रहा है, लेकिन जब ब्लीडिंग आई तो बहुत आई उसको। हाँ तो वो धीरे धीरे करके कम होगी। वहां पर कफ का अनुबंध है, स्थिर गुण है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हट जाएगा एक बार। उसको कि मुझे थोड़ा रीडन पास तो करने दो, कम से कम खुद को करोगे। 1 महीने के बाद आगे सर पे आके खत्म करने दो। जब ब्लीडिंग हो जाए तो उस समय पे थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल दो ना उस समय पे। सर प्रणाम। इसके साथ साथ द्रव्य बढ़ा दो। त्यागी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हरिओम सर से एक चीज पूछनी है सर। जी सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने अभी वायु पित्त और कफ के कौन कौन से गुण बढ़े हैं उनकी चर्चा की, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे? तो जैसे ये फाइब्रॉइड हुए तो उसमें आपने बताया था कि उदावर्त की वजह से रक्तज गुल्म की संप्राप्ति बनती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि सबसे पहले वायु के जो भी गुण आप बता रहे हैं वो रुक्ष और लघु गुण बड़े होंगे, और उसके बाद में इन्होंने पित्त को सुखाया होगा या अग्नि को बढ़ाया होगा, भड़काया होगा, और उसके बाद पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण बड़े होंगे। फिर वायु और पित्त दोनों ने मिलके कफ को सुखाया होगा, कफ का मंद गुण बढ़ाया होगा। ऐसी संप्राप्ति समझे ना? हाँ बिल्कुल यही संप्राप्ति। जी सर, थैंक यू सर। संगीता मैम प्रणाम। हाँ नमस्कार। संगीता मैम, कुछ महीने पहले आपका एक केस था जिसकी मतलब एक बच्ची का जो ब्रेस्ट साइज था वो अनइवन था, एक ब्रेस्ट छोटी थी, तो वो ट्रीटमेंट मैम आपने दिया था क्या? हाँ। तो क्या रिजल्ट रहा मैम? मेरे पास भी सब पेशेंट है। ट्रीटमेंट दिया था लेकिन वो रिपीट में आई नहीं, अभी वो रिपीट मेरे पास दोबारा आई नहीं फॉलोअप में। अच्छा ठीक है मैम। एक लड़की जो एक छोटी सी थी ना, जिसकी जो वीडियो डाला था एक जो छोटी सी 4 स्टेट की, जरूर दोबारा आई थी, नहीं हो रही थी, तो मीनार की नहीं हुई, तो वो उसका एक केस सर को भी ग्रुप में डाली थी और उसका डबल नहीं था, तो आई थी, उसको स्पॉटिंग थी एक बार। और सर ऐसा ना बाकी तो सब सही था, मेरा डेवलपमेंट के हिसाब से वो लग रही थी कि 14 साल की होगी, लेकिन उसका एज बढ़ा हुआ आया था सर, उसको फॉलो। आवाज ठीक नहीं आ रही है डॉक्टर साहब आपकी। सर जी अच्छा सर, वो जो कैंसर अब आ रही है सर? हाँ बताओ मीना जी, बताओ। सर वो जो जिनको ब्रेन ट्यूमर था पेशेंट को, तो सर उनका फॉलोअप देना था। आपने बोला था 3 दिन बाद वापस बात करने के लिए, 6 दिन हो गया है, तो सर 5 मिनट के लिए ले आए इनको। सर उनको जो है अब मतलब परेशानी नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, मतलब जो मोशंस था अब उनको क्लियर मतलब होने लगा डेली के डेली,
और मतलब परसों जो हुआ तो बहुत स्मेल थी उसमें, और जो सीने पे जलन और गैस्ट्राइटिस ये सब था उसमें भी काफी आराम है, और जो नींद थी वो भी मतलब बेटर होती जा रही है उनकी अब पहले से। अच्छा, तो सर वही एक बार मतलब बात करवानी थी आपसे। हाँ हाँ ले आओ ले आओ, दे ठीक है दो सर, मैं मैं बोल देती हूँ। जी। सर ये जो सर ट्रीटमेंट जब तक बताया वो आपने उसका भी इसका फॉलो अप हाँ हाँ एक सर लड़की 15,000 और 4 फीट की, और उसको नहीं हो रहा है, नारकी नहीं हो मैम बहुत आवाज उसकी कट रही है, छोटी सी संगीता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज आपकी डॉक्टर साहब। अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं मैम कट रही है बीच में। अरे दोबारा लीव करके दोबारा ऐड हो जाओ। ओके ओके सर तब तक मैं एक फॉलो अप दे दूं सर। हाँ 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 सर एक गॉल ब्लैडर की पेशेंट थी, इससे पहले लेफ्ट ज्यादा था उसका। सर मेडिसिन आपने बताया था मुझे, 2 महीने का मेडिसिन चला सर। अभी तो उसका जो थिकनेस था वो नॉर्मल आ गया सर, लेकिन स्टोन एक दिखा रहा है अभी, 5 mm का स्टोन दिखा रहा है सर। पेशेंट 85 इयर्स की पेशेंट सर। इसको हमने आरोग्यवर्धिनी, जहरमोरा पिष्टी, पुनर्नवादी मंडूर, लिवोसिप डीएस, काल मेगासव, शीलाजित प्लस कैप्सूल्स, पुनर्नवारिष्ट, पित्तशेखर रस दिया था सर एरंड तेल के साथ। रात को पहले एरंड तेल पहले 10 पहले ml। क्या पहले क्या स्टोन थी? सर स्टोन नहीं था, गॉल ब्लैडर थिकनेस ज्यादा थी सर। गोल ब्लैडर थिकनेस ज्यादा थी। अब गोल ब्लैडर थिकनेस कैसी है? नॉर्मल आई सर अभी। अब स्टोन दिख रहा है? स्टोन दिख रहा है लेकिन अभी, तब कितने? स्टोन नहीं था सर, सिर्फ थिकनेस थी तब। ठीक, अब कितने mm का है वो? 5 mm सर, एक सिंगल स्टोन पड़ा है। पेन भी नहीं बता रही है पेशेंट, पेशेंट हैप्पी है। मीन्स पहले जैसे उसको अम्लपित्त की तकलीफ थी वो भी सारी ठीक हो गई उसकी, और जॉन्डिस का भी नॉर्मल आ गया सर उसका। सीरम बिलिरुबिन पूरा एब्सोल्यूट नॉर्मल है सर, ओटीपीटी लेवल्स के साथ सब कुछ नॉर्मल है। तकलीफ भी कुछ नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है अभी, ये 5 mm का स्टोन को क्या करना है, इसको कुछ मेडिसिन ये चलाना है स्टोन या सर नहीं। पहले से ही होगा उसको पेशेंट हाँ को? वो पहले से पड़ा नहीं था, सर, दिख नहीं रहा था। नहीं नहीं हाँ दिख थिकनेस नहीं थी रहा उसमें था, से हाँ नहीं दिखाई थिकनेस दे की रहा वजह था। से नहीं दिखाई दे रहा था। हम्म, हम्म। तो एक बार रिपीट कर दो भाई, कौन कौन सी थी? आरोग्यवर्धिनी सर 2 सुबह 2 शाम, जहरमोरा पिष्टी 125 mg बीडी, पुनर्नवादी मंडूर 2 बीडी सर, लिवोसिप डीएस 1 चम्मच, काल मेगासो 15 ml, शीलाजित प्लस कैप्सूल्स रात में दिया था सर, पुनर्नवारिष्ट 15 ml बीडी, और पित्तशेखर रस 1 सुबह शाम, एरंड तेल 10 ml रात को अब पानी 10 के ml। साथ देने का। हाँ ये पित्त से कर रहा है, वो क्या नाम है, ये एरेंटिल बंद कर दो। एरंड तेल बंद। जी सर। एरेंटिल बंद कर दो, और इसके शिलाजीत प्लस का कैप्सूल दिया था? जी सर। ठीक, शिलाजीत प्लस का कैप्सूल दिया था। इसमें पुनोवा रिस्ट, पुनोवा मंडूर चलने दो, उसका पुनोवा रिस्ट काट दो, जी सर। और इसकी जगह देव दरबादी को दे दो। जी सर। बस। ये सब बाकी का सब सेम कंटिन्यू चलेगा ना सर? 1 महीने के बाद फिर से फॉलो अप, फिर से स्कैन करने को बोलो या 2 महीने चलाने दो? नहीं 2 महीने चला दे फिर बोलना उसको। सर इसमें थिकनेस में क्या डायग्नोज किया था आपने, कैसे संप्राप्ति बनाई थी इसकी? वहां वो कफ था ना डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं ना, दिखी नहीं उसकी वजह से, तो वो कफ था, और इसलिए मैंने कफ को काटने के लिए जितनी भी औषधियां सब देख रहे हो ना, पुनर्वा रिस्ट भी दिया, पुनर्वा मंडूर भी दिया, ठीक है, ये सब जितना भी और बाकी आरोग्यवर्धनी भी दी, लिवोसिप डीएस भी दिया, और फिर उसके साथ जहरमोरा पिष्टी। हाँ वो भी जहरमोरा पिष्टी भी दी, ताकि वो भी कफ का वहां पर अंदर जाके नीम जो है नीम कफ वाला। उसको हटा दे, क्योंकि वो वहां पर ऐसी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है वो कि वहां बहुत जल्दी औषधियां पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि उसका जितना होता है ज्यादातर वो ज्यादातर ऊपर पे होता है, नीचे की कम मात्रा में पेट्रोल होता है जो उसके जीने लायक होता है उसके। तो ऐसी भेदन औषधियां दी जाती है कि वो हो जाए। यहाँ पर मैं अशोक देता तो वो वहां पर जल्दी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुटकी है तो कुटकी वहां तक सीमित हो जाती है, तो इसलिए आरोग्यवर्धनी के साथ हमें फिर जहरमोरा पिष्टी देनी है, यहाँ पर इसको दो सर ताकि जहरमोरा पिष्टी अभी भी कंटिन्यू करना है ना सर? कंटिन्यू करना। देवदारवादी क्वाथ नहीं मिल रहा है सर मुझे, तो फिर आरिष्ट ले लो। हाँ अरिष्ट कहते हैं, देव दरवाजी क्वाथ वैसे वैद्यनाथ का आता है, काफी है। सर ये पित्त के लिए होता है देवदारी क्वाथ? पित्त शामक होता है,
पित्त के, हाँ पित्त शामक होता है, पित्त के द्रव्य गुण को कम करता है, वो द्रव्य गुण कम करता है जिसमें कफ होता है, जिसमें कफ होता है। कफ के कारण द्रवता हो रही है, तब हम जो है देव दरबारी पद। जी सर। अगर सर इसने, मेरा, हाँ यहाँ पर ये समझने, इसलिए अरिष्ट बंद करके देव दरवादी आपने ऐड किया है। हाँ इसलिए वहां पर द्रवता को वो खत्म करने के लिए देव दरबारी को हाथ देना पड़ा है कि कफ नाशक है, और पित्त के अंदर घुस के वहां पर जो कफ है जो उसको स्निग्धता के रूप में ला रहा है, और स्निग्धता के रूप में ला के फिर जो वायु उसको वहीं पर उसको सुखा दे रही है। तो तुम घूमते रहो, मैं तुम्हें घुमाता रहूंगा, और तुम देव दरबारी के पास लो और कफ का नाश कर दो, बस फिर उसकी संप्राप्ति बनना वहां बन जाएगी। बाकी जो पहले औषधियां चल रही थी वो उसको घोल देंगे, जहर मोरा किसकी फिर जो है उसका काम कर देगी। सर तो इसमें वासा कनका मंजिष्ठा वो वाला योग नहीं दिया आपने? उसको पेन ही नहीं था। नहीं पेन नहीं था सर, मैंने उसको दिया था बॉटल में भर के भी, इमरजेंसी में अगर कुछ पेन आएगा तो। एक बार भी यूज नहीं किया सर इसमें। सर और एक रीनल कैल्कुलाई वाला पेशेंट है सर, 2 महीने से मेडिसिन चल रही है उसको। जब डायग्नोज हुई केस तब उसको पेन थोड़ा सा हल्का सा हुआ था, उसने एक स्कैन कराया, 7 mm था उसका स्टोन, मिड पोल में था सर, राइट साइड मिड पोल में था सर। उसको मैंने जहरमोरा पे ये सॉरी हजरुल भस्म, वो एक कॉम्बिनेशन मूत्रल कषाय का एक आता है सर, वो दिया था उसको। कम नहीं हुआ। बाद में उसने नेक्स्ट टाइम जब आया तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बताया, हाइट हेल्थ बहुत हेवी बॉडी है सर उसकी, और अभी भी पेन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको डाउट था तो उसने 1 महीने बाद फिर से स्कैन किया, तो 8 mm आ गया। फिर मैंने उसको एरंड तेल और थोड़ा सा मात्रा बस्ती चलाया था सर्चर तेल का। फिर बाद में अभी कराया तो फिर अल्ट्रासाउंड करने को उसको मैंने बताया, तो उसने KUV CT कराया सर, उसमें 15 mm आया सर। आरोग्यवर्धिनी चलाया था, पेन कुछ भी नहीं। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसे पेशेंट को साइलेंट पड़ा होता है बिल्कुल एकदम, तो साइलेंट का मतलब वहां पर कफ इतना है कि गोलमोल हो गया है। वायु ही नहीं जो उसको कठोर की अवस्था में लेके आती है, खरगुण वहां पर नहीं, मतलब जो कठिन गुण होता है वायु का वो उसको कठिन नहीं कर पाई, वो इतनी ज्यादा सूक्ष्म नहीं हुई, इतनी ज्यादा लघु तो हो गई, रूक्ष भी हो गई, लेकिन सूक्ष्म नहीं हो पाई। उसके अंदर घुस के जो है उसको पूरी तरह से जो है वो एक प्रकार से जैसे ना पूरी तरह सुखा देती है और कांटा वाटा निकाल देती है इधर उधर, तो वो नहीं हो पाई। अगर वो होती तो उसे वातज अश्मरी का रूप धारण करती। यहाँ पर वो कफज की कफज रही। कफज कैसे रही कि उसका कहते ना किसी चीज को लड्डू की तरह उसे बना दिया उसने और वो वहीं पर छोड़ दिया, उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही। सूक्ष्म गुण यहाँ पर वायु का नहीं था। अगर सूक्ष्म गुण होता तो यही स्मृति बातज में चली जाती, और बातज में जब चली जाती यही स्मृति तो उसको पेन होता। अब यहाँ पर उसकी जो बिल्कुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा, और वो यहाँ पर अलग कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो हजरुल भस्म, यहाँ पर त्रिभंग भस्म तीर की तरह का, हजरुल भस्म, त्रिभंग भस्म, गोक्षरू क्षार मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा सर। तो गोखुरादि काढ़ा में सेंधवादी लवण लेके, या सेंधवादी जो नमक होता है सेंधव, उसको लेके 500 mg, उससे क्या 20 ml गोखरू काढ़ा और 500 mg लवण, क्या नाम है जो हमारा क्या नाम है, सेंधा नमक, को मिला ले, और उसको मिला के, अभी ये पूरा योग नहीं बना, इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या लिख लिया, जहर मोरा, फिर लिखा हजरुल भस्म, जहरमोरा भी देना सर, जहरमोरा पिस्टी लिखो, फिर हजरुल भस्म लिखो, फिर त्रिभंग भस्म लिखो, फिर सत्यग्लोय लिखो, हाँ हाँ क्षार कुछ यूज करना है सर, यवक क्षार भी दिया था मैंने। हाँ हाँ, तो ये हाँ वो यवक्षार दिया था, बढ़िया है, यवक्षार देना ही है मैंने यहाँ पर जो है उसको। हाँ मूली क्षार,
सर, मूली चार भी मुश्किल है सर। नहीं मिलेगा? ये तो मिल जाएगा सर। मेरे पास नहीं है फिलहाल तो। चलो कोई बात नहीं नहीं है। मिलेगा सर, मैंने ट्राई किया था इससे पहले भी एक बार तो चलो नहीं मिला। इन तीनों को मिला लो, इन तीनों को मिला लो। खजूरुल हो गया आपका, त्रिभंग हो गया आपका, एरमोरा किसकी होगी, एक इसमें छूट रहा है, जो ध्यान में नहीं आ रहा है। श्वेत परपटी कैसे है? या 10 ग्राम श्वेत परपटी। अब ये 10-10 ग्राम सब लेके मिला, और इसकी 10-10 ग्राम 40 ग्राम हो गया ये, और 40 ग्राम की 20 पुड़ियां बनाओ। आपने किलो सत्ती बोला था सर इसमें? हाँ किलो सत्तू की, सॉरी 50 ग्राम हो 1 गया। 2 3 4 5 6 सर हो गया मूली छार को लेके ना। अब मूली छार मिलता है तो 6 मिला लो। 10-10 ग्राम सब सर। हाँ जिसको मूली छार मिल रहा है वो 6 कर ले, जिसको मूली छार नहीं मिल रहा है वो 5 कर ले। मैं 50 ग्राम के हिसाब से बता देता हूँ, तो सीधे 50 ग्राम के हिसाब से आप 25 पुड़िया बना, और एक पुड़िया को सेंदम नमक में मिला हुआ गोखरू काढ़ा 20 ml पूर्णोबरिष्ठ, 20 ml बरमादी क्वाथ। कौन सा क्वाथ? वर्णादि। अच्छा ठीक है। और अगर और अच्छा करना है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं त्रिपंचमूल क्वाथ। सर इसका पाउडर है मेरे पास, क्वाथ का पाउडर है। त्रिपंचमूल का? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, उसको कहना कि इसको बना लो और इसमें सब में मिला लो। हाँ, और मिला के हाँ फिर कुछ कहना ये पहले खाओ खाली पेट, ये जितने भी क्वाथ है सेंधा नमक डाल के ये पहले खा लो, खाली पेट पी लो इसके लिए। और कुछ खाने के बाद फिर उसको कहना एक पुड़िया ये खा लो। अच्छा, अब किसी को वातस्मरी है तो सेम योग वातस्मरी में यही दे देते हैं, लेकिन बस करते कहाँ है कि उसके साथ में उसको घृत का प्रयोग करा देते हैं। लेकिन वातस्मरी की विशेषता होती है, वातस्मरी में ज्यादातर जो है वो पित्त का संसर्ग होता है और वहां पर पेशेंट को उल्टियां आती, तब वहां पर आपको जो पहले जो है उसकी जो उल्टियों को रोकने के लिए वहां पर इसकी जगह, ये आप लिख सकते हो उस पर, इसकी जगह सीधे पित्त से रस दे देते हैं कि पहले हम इसकी उल्टियां रोकेंगे, योग हमारा यही चलेगा, और जब उसके उल्टियां बंद होती है सीधे घृतपान पे यूज कर देते हैं कि अब इसे घृतपान। और फिर उसके बाद हाँ सर 70 किलो क्यों दिया गया है इसमें? एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है सर। जहां पर कोई चीज फॉरेन बॉडी के हिसाब से ही पड़ी है वो, अब क्योंकि शरीर का कोई पार्ट नहीं है, तो वहां पर वो शरीर जो है अपनी रक्षा के लिए वहां की सेल्स वहां होंगी, उन सेल्सों को शक्ति प्रदान करेगा वहां उस जो सेल लेवल पर वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो सूजन होगी, ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी। तो जब ब्लड की सप्लाई वहां पर ज्यादा हो जाती है तो कहीं पर भी अगर रक्त का भाव ज्यादा होगा तो वहां पर जो उसकी अंदर की एब्जॉर्प्शन पावर होगी, सिक्रीशन होंगे, वो नहीं हो पाएगी, और जब वो नहीं हो पाएंगे तो वहां पर औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए आपको हमेशा ये जरूर ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी आपका हमको चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले हम पित्त का ध्यान इसलिए रखते हैं कि ऐसा तो नहीं है भाई साहब लगे पड़े हैं उसमें, और वो होते हैं लगे हुए, वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, तो वहां पर वो औषधि को असर नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां पर वो उसको अंदर ही नहीं जाने देंगे। उसका कारण है कि जब वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है तो सेल्स विदित हो जाती है, और वहां पर जो उसकी आवागमन की जो स्थिति होती है, जिसे हम बोलते हैं कि किसी भी धातु का किसी भी मतलब चीज जो हमारे कंटेंट होते हैं उनका जाना और आना उनकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि बाहर कितना और अंदर कितना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो, हर चिकित्सा में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना है। जैसे हमारे एलोपैथिक भैया जी लोग होते हैं वो ऐसी लोग वगैरह देते रहते हैं, तो प्राजल चाहे रोग हो या फिर ना हो, वो उसको मतलब ऐसी या कोई सा भी रोग हो, उन्हें 2 दवाइयां उसमें जरूर ऐड करनी, इसलिए हमको भी ध्यान रखना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम उसको ऐसा दे दें कि हरदरा खंड भी दे, ये भी देना, मूल औषधि के साथ में इसको जरूर दें।
ठीक सर, राइट सर, थैंक यू घृत कौन सा करना है सर इसमें? है हेलो। घृत घृत हाँ, घृत जो है वैसे तो हम बना लेते हैं, और नहीं बना पाते हैं तो हम सीधे सीधे उसको पंचतत्व घृत का यूज करते हैं, या फिर वर्णवादी घृत मिल जाए, या फिर क्या नाम है, त्रिपंचमूल सर। हाँ अरे वो तो बहुत ही बढ़िया है, फिर मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है उसका। या मातृत्वम घृतम ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से ले लो। जहां पर देखो थोड़ा सा अगर पेनफुल मिक्सचुरेशन भी हो रहा है, कहीं पर अगर जलन वगैरह भी हो रही है और है, तो आप जो है उसको ये रखते हो। और एक चीज बता दूं, मैं जो चिकित्सा करता हूँ, जैसे 60 साल के वो जो हेमेच्यूरिया है, 70 साल के 75 साल में हेमेच्यूरिया है, बीपीबी है, सिस्टिसिस भी है, ऐसे मरीज को आप ठीक करोगे ना, बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, एकदम कॉन्फिडेंशियली चिकित्सा एकदम। और उसका परिणाम ये होता है कि वो मरीज आपके पास ऐसे नहीं आएगा, वो 25 को धक्का खा के आएगा। यूटीआई मतलब जो रीनल वाला था उसको भी दिखा के आता है, जो गैस्ट्रो वाला होता है उसको भी दिखा के आता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कैथेटर पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। ऐसे पेशेंट अगर ठीक होते हैं ना, तो और केवल ज्यादातर हमको, आप 70 साल का है वो सब चीज लेके आया, ये तो खैर चलो बहुत कम उम्र के हैं, इनका तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो ही जाए। तो वहां पर हमको सोचना पड़ता है कि वहां पर हम ये चीज लागू नहीं कर सकते कि इसको बमन कराओ, इसको डिवेलिडेशन कराओ। हमारे पास बहुत ऐसी टेक्निक है, बहुत ऐसी दवाइयां हैं, बहुत ऐसे गुण दोष के हिसाब से है, जो हम मरीज को उसी से सर ही। आवाज रुक रही है आपकी। अच्छा, कट रही है आपका नेटवर्क इशू आ होगा रही है सर। सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आपका नेटवर्क क्लियर है इशू। सर। वहां पर बहुत ऐसी औषधियां होती हैं जो हमको कोई ड्रग जो है वो फार्मूले से तैयार नहीं करने। अब जैसे इसी से ही हमने तीनों का इलाज कर दिया, पित्त का भी कर दिया, वातज का भी कर दिया, और फिर उसके बाद हम कफज का ही कर दिया, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। और वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 200 के हिसाब से कर दिया कि वायु को वहां बढ़ेगी, और पित्त बाहर अगर पड़ गया तो, या द्रवता बढ़ गई तो वायु ऊपर को फेंकेगी, पेशेंट को उल्टी आएगी, गैस बनेगी, और मरीज कहेगा मुझे पहले उल्टी रोको, जब उल्टी होती है तब मेरा दर्द खत्म हो जाता है। ये देखा होगा आपने ये सब चीज देखी होगी, जब मुझे उल्टी होती है तो दर्द मेरा खत्म हो जाता है, और जी उल्टी नहीं होती है तो दर्द मेरे होता है। देखा होगा ना आपने। जी सर, जी जी होता है उस सर। स्थिति जी में हम, हाँ उस स्थिति में हमको यही योग देके पित्त सेकर रस या कोई पावरफुल जो वो हमारी जो है सूत सेकर रस वगैरह है गोल्ड में, वो हम उसको दे देते हैं। या फिर जो है वायु के अनुलोमन के लिए कोई अपित्तकर या निशोर दिया मिला के उसमें हल्का सा थोड़ा सा यक्षार डाला, और तुरंत जो है उसको एक मोशन ला दिए, अगर बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है तो, और उम्र का है तो इससे ही आराम से शांत हो जाएगा। और उस स्थिति में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हमारे पास हथियार तो पूरा है ही है ना, 4 का। महामंजिष्ठा, पासा, ठीक है, वो आप लिख लो। महामंजिष्ठा, हमारे फाउंडेशन के कुछ नए डॉक्टर हैं, मैं उनको बता देता हूँ। महामंजिष्ठादि को आप लिख ले सब लोग, इसको आपको क्वाथ लिखना या पड़ेगा। अरेस्ट सर? हाँ है, महामंजिष्ठादि क्वाथ या महामंजिष्ठा रेस्ट? महामंजिष्ठा क्वाथ, ओके। बासा रिस्ट, हाँ बास का आसव ले लें या बासा रिस्ट ले लें। रिस्ट जहां तक लेते हैं तहां तक इस स्थिति लेते हैं, क्योंकि ये व्यायवी और विकासी दोनों होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, तो रिस्टों का ही ज्यादातर प्रयोग करें। जहां आपको लगता है कि चलो हमारा क्वाथ से काम चल जाएगा, 2 रिस्ट मिल गए हैं, 2 क्वाथ मिल गए, वहां पर फिर आप डाल दें, और जहां तक कोशिश हो तहां तक रिस्ट का ही प्रयोग करें, क्योंकि रिस्ट तो जो है, महामंजिष्ठा रेस्ट ले लेना सर। हाँ महामंजिष्ठा रिस्ट ले लें, बासा रिस्ट ले लें। कनका आसव आता है, रिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि व्यायवी विकासी खुद ही होता है वो, इसलिए उसका आसव बना दिया है। यहाँ पर युक्ति ये है कनका आसव की कि उसमें भांग जो होती है वो खुद ही व्यायवी विकासी होती है, तो इसलिए उसका आसव बना दिया उन्होंने। छोड़ो क्या करते हैं। तो सर हम जब और एक पिता मिनट में आखिरी ट्रिक बता देता हूँ, फिर पुनर्वरिष्ठ, इन चारों की 20-20 ml की मात्रा ले लो आप। और आपके पास कोई भी चीखता चिल्लाता हुआ मेरे कोलिक पेन हो रहा है, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन पेन हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और कभी कभी तो अगर हम लोगों को गुस्सा आती है, सर में दर्द होता है, ले यार इसको पी, और पता लगे उसको दर्द शांत हो गया। तो कहीं पर भी भयंकर सीधे वाला पेन हो रहा है तो सब लोग यूज कर चुके हैं, जो नए लोग हैं वो लिख लें, उसको तुरंत दें। तो 20 मिनट लास्ट वाला क्या बताया था, पुनर्वरिष्ठ कनकासव के बाद? पुनर्नवरिष्ठ। पुनर्वरिष्ठ, कहीं भी पुनर्नवारिष्ठ, कनकासो, वासारिष्ठ, महामंजिष्ठादिरिष्ठ। कहीं पर भी आपको स्रोतों को फैलाना है, बिल्कुल रिलैक्स भी करना है, फैला भी देना है, तो आप उसको दे दीजिएगा। हमने जो है ऐसे जो ब्रेन तक में अगर स्रोत अगर सिकुड़ गए हैं और उसके कारण सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको भी इससे कम कर दिया है। और ये यही किया है, अपने इस प्लेटफॉर्म पे किया।
मैडम थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट रिपीट कर दीजिए, कफज असमरी वाला, मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू था, एक बार प्लीज। सर मैं डाल दूं, मैंने लिखा हाँ हाँ है हाँ, या ग्रुप में डाल के दीजिए। जी ग्रुप जी में। बिल्कुल डाल दीजिए। हरिओम सर, अभी जो आपने सर लिस्ट बताए हैं चारों, तो सर ये तो अगर बीपी हाई पेशेंट में भी देंगे, जो एलर्जी वाले साइनसाइटिस वगैरह के जो पेशेंट होते हैं सर, ये तो उनमें भी बहुत फायदा करेगा। बिल्कुल हाँ, बस उसमें ये देख लेना कि पित्त का ज्यादा अनुबंध, पित्त का अनुबंध तो नहीं, अगर कफ का अनुबंध है आप दे दो उसको। और बीपी में सर कैसे वर्क करेगा ये, ब्लड जो प्रेशर में अलग अलग है। अगर कफज है किसी के लिए, कफज के कारण कफज मतलब है। कफ के अंदर आर्टरी के अंदर उपलेप हो गया है, कफ का जम गया है और उसकी कैविटी जो है अंदर की छोटी पड़ गई है। छोटी पड़ने का मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। और बैन वायु का प्रेशर वही है। अगर उसको इस तरह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तब आप उसको सर कैस्टर ऑयल देना। कारण अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है और वास्तव में जो आप हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 3-4 लोग, 5-6 लोग हैं, कुलप सिंह भी हैं, कि अम्ल पित्त ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, अम्ल पित्ती है, बस इसको गांठ बांध लो, ऐसे करके लपेटो और जिम्मा डाल लो। अम्ल पित्त कुछ भी नहीं है, वो ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, अम्ल पित्त है। और आज की डेट के अंदर बहुत ऐसे कम मरीज मिलेंगे जिसको कफ के कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, जो बहुत ज्यादा मतलब कम का मतलब 20% मान लो, बाकी जितने को ब्लड प्रेशर मिलेगा वो सब अम्ल पित्त के कारण मिलेगा। जितने को फाइब्राइड की संप्राप्ति बनती है, एनी संप्राप्ति भंग करो आप, सीधे मतलब कहना चाहिए उसकी अम्ल पित्त की संप्राप्ति, अधोगति अम्ल पित्त की चिकित्सा करनी है, ये ध्यान रखें। अगर सर कहीं जो मैंने पेशेंट सर जो मैंने पेशेंट देखा, उसी से मिलता जुलता एक और पेशेंट था, उसको 20-22 दिन तक पीरियड्स होते हैं, 3-4 दिन का गैप रहता है, और फिर 20-22 दिन फिर उसको ब्लीडिंग होती है, और स्टॉप तभी होती है जब वो कोई प्रोजेस्टेरोन वगैरह लेती है। तो और सर ये इसका स्टार्ट हुआ है करीब 6 महीने से चल रहा है। 1.5 साल पहले उसकी डिलीवरी हुई थी, तो 1 साल तक उसने फीड कराया था, उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको। चलो थोड़ा सा टाइम कम हो रहा है। बिल्कुल सर एक पेशेंट जुड़ी हुई है सर, वो ऑनलाइन। अच्छा, वो ब्रेन ट्यूमर वाली। हाँ सर, मेरे इसमें एक बता दीजिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए एरंड तेल देना है क्या? कॉन्स्टिपेशन के लिए एरंड तेल देना है, मेरे इसमें नहीं देना। नहीं, आप पित्त को निःशुल्क दे दिया। हाँ ये अश्मरी वाले केस में सर। हाँ इसमें ये बराबर मात्रा मिला है सर, अभिपित्ति का निःशुल्क, पित्त का निःशुल्क दोनों बराबर मात्रा में। प्रियंका आ जाओ सर, बात करेंगे। थैंक यू सर। गुरुजी मैं टाइम लूंगा सबसे बाद में। अश्मीरी के लिए मुझे कुछ बताना है, कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, ठीक जी। क्या नाम है? 4AC1 यही है? जी सर, जी सर। हाँ बेटा, अपना ये माइक खोल लो और माइक अनम्यूट करो, वीडियो भी खोल लो जी। हाँ बेटा बताओ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं पापा? हाँ सर, अभी इनका पेट तो साफ हो रहा है धीरे, और जलन हल्की सी कम है, जो खाने में इनको जो जलन होती थी हल्की सी कम है पहले से। बट अभी हाथ पैरों में अभी वो कहते हैं कि मेरे को ज्यादा ताकत नहीं है, हाथ पैरों में अभी नहीं है, जो एकदम से जो आती है ताकत वो नहीं है अभी। नींद कैसी हो रही है? नींद तो सही है। नींद ठीक है? हाँ। अच्छा, जरा पापा हैं, दिखा दो जरा। हाँ हाँ हाँ। बताए सर कैसे हैं? प्रणाम। आगे जी 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 वो बारी आवाज नहीं आ रही। वो जी तो बारी अभी राइट साइड का मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है वो। अच्छा। हाँ, और ये इधर गले में से, इधर ये गले से इनको ऐसा लगता है खिंच रहा है, जैसे नस वगैरह चढ़ जाती है, उसका सा दर्द रहता है, नस चढ़ी हुई हो। अच्छा, तो ये सोते समय महसूस होता है या सोते समय मतलब कुछ पता नहीं चलता है, लेटे रहते हैं अपने सो जाते हैं? नहीं, लेटे रहते हैं ज्यादातर तो।
अच्छा चलते फिरते तो कम है, लेटते ज्यादा है, लेटे ज्यादा रहते हैं। ठीक। खाना पीना कैसा हो रहा है? लेटरिन वगैरह रोज हो रही है? हाँ लेटिन तो डेली हो रही है, बट खाने में सिर्फ एक रोटी या 1.5 रोटी पूरे दिन में। जी 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 हाँ, मीनल जी कैंसर पेशेंट है जो ब्रेन ट्यूमर के। जी अच्छा, अब लेटरिन पहले नहीं होती थी ना? हाँ पहले नहीं होती थी, अभी डेली हो रही है। लेकिन अभी परसों ये था कि अभी जब फ्रेश हुए थे तो एकदम इतनी स्मेल आई थी उसमें, काफी ज्यादा। स्मेल ज्यादा आई थी ना? हाँ बहुत ज्यादा स्मेल आई थी परसों। ठीक है। अच्छा, इनका आपने वेट किया? नहीं अभी वेट नहीं किया था अभी। ठीक है, अब हम डॉक्टर साहब को बता देंगे, आप एक तो वेट कर लें और एक टेस्ट बताएंगे, वो टेस्ट करवा लें। ठीक है, ठीक है सर। बाकी थोड़ी सी दवाई हम चेंज करवाएं, बस उसके बाद देखते हैं। हाँ सर, एक जो महातिक्तम वगैरह है वो बहुत कड़वी है, तो उसको खाने में थोड़ा उनको परेशानी ज्यादा होती है। देखो बेटा, इस रोग से ज्यादा कड़वा तो है ही नहीं कोई, है नहीं? जी। हाँ, तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो और उनको भी थोड़ा समझाओ आप कि आप ये औषधि लो, औषधि। तो उस वाली को अगर थोड़ा सा अगर शहद में मिला करके दे सकते हाँ हैं शहद खाने में, की जगह? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, उसको दे सकते दे सकते हैं ना? हो। हाँ ठीक। वो दे सकते हो आप, कोई दिक्कत जी। नहीं। ठीक है, अब थैंक आप यू लीव कर जाओ, हम डॉक्टर साहब को जी। जी डॉक्टर साहब, अब आप जी लीव कर सर। जाओ बेटा, लीव कर जाओ। क्या क्या चल रहा था इनका, वो आप मुझे बताओ। हाँ सर बताती हूँ। सर इनका एक तो बस में पसमाकर बीडी आपने कर रखा था 1 टैबलेट, महातिक्तम का सही सुबह शाम 30 ml कर रखा था। एक योग आपने बताया था चिरायता सुदर्शन गिलोय गुणमाल चित्रक, ये बराबर मात्रा में करके सुबह शाम आफ्टर फूड आपने इनको बताया था। और एक कागजी अखरोट बोला था, और आपने सर 10 मूल तेल का इनको नस्य बोला था, या फिर छीरवाला का, ये आपने बोला था मेरे को 10 से 12 बूंद ये देने का। एक लिवर टॉनिक एरन तेल और स्वर्ण मधु अनीता मैम ने बताया था। और एक आपने बताया था सर दशांग क्वाथ को एरम मैदादी तेल में लेकर के, मतलब पहले 3 ग्राम क्वाथ बना करके एरम मैदादी तेल में लेके 10 ml में उबाल के, फिर प्लस तिल तेल 2 भाग मिला करके मुंह में रख के, फिर जो 25 ml वो रह जाएगा उसको धीरे धीरे सकिंग करने का अंदर की तरफ पूरा, ये सब आपने बताया था। तो उसी तरीके से ये सब कर रहे हैं। आयरन टेल मॉर्निंग में आपने फिर खाली पेट इनको बोल दिया था लेने के लिए, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा था उसके लिए। बस बीच में एक यही चेंज किया था, बाकी कंटिन्यू यही मेडिसिन चालू है। ठीक है, और बीच में एक चीज आपने इनका प्रतिलोम में, मतलब ऐसे इनको अभियान करने के लिए बोला था, मतलब मालिश करने के लिए इनको करते। तो सर मुझे इसके लिए यही पूछना था कि जैसे मैं तेल भेज रही हूँ, एक सहचार आदि तेल भेज इनको मालिश करने के लिए पूरे उस पे। हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सहचार आदि तेल। और आप क्या चेंज करने के लिए बता रहे थे सर? इनको एक काम करो, अफोर्ड कर लेंगे? जी सर। अफोर्ड कर लेंगे, वो तो खा ही रहे हैं हाँ ना सर बताइए। नहीं नहीं कर लेंगे, बता दीजिए सर। पूर्ण चंद्रोदय रस। पूर्ण चंद्रोदय रस, ये इसकी डोज क्या रहेगी और अनुपान सर इसका? ये ऐसे ही खा लें, पानी से खा लें या शहद से खा लें, एक गोली सुबह एक गोली शाम। 1 mg जी सर। और बस 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 बस। अच्छा गुरुजी सर, ये पूर्ण चाह रही थी मैं। है पूर्ण चंद्र द्रोह देंगे ना, 2 प्रकार का, एक सादे वाला एक व्रत में, कौन सा लेना है सर? नहीं, व्रत में लेना है, व्रत में। जी 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 व्रत में। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाह रही विद थी, गोल्ड। जैसे इनको बहुत ज्यादा रुक्षता भी है इनके शरीर में, तो सर अगर हम इनको खाली जे मतलब अपना क्षीर वाला का या प्लस इसमें आयरन तेल का मिक्स करके अपना 60 या 50 ml तक इनको जो है, मतलब कम डोज में अगर मात्रा बस्ती अगर हम इनको दे दें सर कुछ दिन, तो ये क्या ठीक रहेगा सर?
खीर वाला तेल मत देना, सेचरा डाल दो और एरंडेल डाल दो। सहचारादी का और एरंडेल का बस्ती, क्योंकि सर मैं ग्वालियर अभी जाने वाली हूँ, तो इनको प्रोसेस में थोड़ा सा बता दूंगी तो इनकी मम्मी कर दिया करेंगी, तो सर बिल्कुल उससे स्नेह अच्छा लेकिन हो खीर वाला जाएगा। तेल मत लेना, खीर वाला तेल में शीत गुण होता है नहीं ना। सहचारादी, हाँ सहचारादी और एरंडेल 40 ml दोनों मिला के। हाँ हाँ, वो दे सकते हो, बस्ती दे सकते ठीक है सर। हो। अब बस्ती देने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनको मोशन साफ हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, और अब तो ठीक हो रहा है सर। तो ये पूर्ण चंद्रोदर सब को भी ठीक करेगा। उससे बात तो नहीं हुई, बट वो कह रही थी ठीक है सर। और बाकी सर एक चीज और पूछना था सर, इसमें जो लीवर टॉनिक था सर वो मिल नहीं पाया क्योंकि डायबिटिक भी है ना सर, पेशेंट जो है डायबिटिक भी है। हाँ हाँ, तो सर लीवर टॉनिक का बता दीजिए इनको, मतलब मिल नहीं पाया था मेरे को यहाँ पे सर। तो ऐसा है ना, प्रिवेक का ले लो, प्रिवेक कंपनी का है वो। हालांकि किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिवेक का जो आता है वो नॉन उसमें आता है, मतलब उसमें शुगर नहीं है। ओके सर। सर अगर इसमें कैप्सूल फॉर्म में दे दें जो आते हैं एमलिक्यूडीएस के कैप्सूल आते हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा क्या? और डॉक्टर साहब डायबिटिक खुद ही इस चीज को थोड़े से मतलब ज्ञान है ये कि उसमें डोज पूरी नहीं जाती है। बाकी तो देते ही हम मरीज के कहने से, लेकिन जो हमको डोज सर चाहिए वो नहीं जाती। सर पूर्ण चंद्रोदय रस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, जैसे कि जो बिना गोल्ड वाला मिलता है वो कहाँ प्रयोग कर सकते हैं और ये गोल्ड वाला कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि आपने मेरे भी एक पेशेंट ने बताया तो मुझे विदाउट गोल्ड वाला ही मिला है अभी कालेड़ा से कंपनी से, तो मैं अभी वही प्रयोग कर रही थी, मेरे को गोल्ड वाला नहीं मिला है, तो वो उसका एफिकेसी कम रहेगा फिर? क्योंकि मेरा जो पेशेंट है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जो कि एक्सीडेंट के बाद में मेरे पास आया है, उसमें मुझे प्रयोग करना है। और एक वो बच्ची है जिसमें कि मुझे उसका बोइंग ऑफ लेग का प्रॉब्लम है, नॉकिंग नी का, सॉरी। हाँ, जैसा ना डॉक्टर साहब, पूर्ण चंद्रोदय का उसका तात्पर्य यही होता है कि वो जब भी हमेशा स्रोतस पे काम करता है। पहली चीज तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जितने भी हमारे रस होते हैं ना, वो रस जो है वो केवल जिसको हम कहते हैं जो हमारी काष्ठ औषधियां होती हैं और रस औषधियों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि काष्ठ औषधियों में जो महाभूत की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, जबकि रस औषधियों में जो महाभूत की कंसंट्रेशन होती है, जो उसका मेन जो है गुण होता है और जो उसका कर्म होता है, बहुत जल्दी मतलब सामने आ जाता है, परिलक्षित हो जाता है। तो जितने भी हमारी ज्यादातर और ज्यादा औषधियां हैं वो कोई धातु को बढ़ाती है, कोई धातु को कम करती है, किसी धातु का वो संयोग कर देती है, किसी का विभाग करती है। जैसे योगेंद्र रस है तो मांस धातु का विशेष रूप से संयोग करता है, या हमारा बसंत कुसुमाकर रस है वो हमारा मज्जा धातु पर विशेष रूप से संयोग करता है। संयोग का मतलब जोड़ता है, बढ़ाता है, उसकी इफिकेसी भी बढ़ाएगा और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ाएगा। ये पूर्ण चंद्र रस ऐसा रस है जो मज्जा धातु पे काम करने के साथ साथ वहां स्रोतस, प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक स्रोतस पे जाके उनको वहां पर उसी के अनुसार धातु को लाकर, अब वो रसवह स्रोतस अगर है तो वो रसवह धातु स्रोतस में धातु लेके आएगा और वहां पर फिर उसका डिप्लीशन करेगा। तो पूर्ण चंद्र रस में इसलिए ही है कि पूर्ण चंद्र रस को अक्सर लोग जब किसी को वीर्य से संबंधित कोई दिक्कत होती है, शुक्र से संबंधित कोई दिक्कत होती है, वहां पर यूज कर दिया था। इसलिए कंपनियों ने अपनी को विड्रॉ कर लिया कि हम इसको बनाएंगे ही। आप एक ही श्रेणी में चले जा रहे हो और एक ही श्रेणी में जाने के बाद एक ही तरह को मरीज का यूज कर रहे हो। लेकिन वहां पर ऐसा ही मेरे अपने दिमाग में है, जहां तक मैंने 17-18 साल की प्रैक्टिस में किया है इसको ऑब्जर्व, कि पहले आता था, मैं जाता था एक मेडिकल पे बैठता था तो वहां मैं देखता था कि पूर्ण चंद्र रस बहुत मंगाते थे और ऐसे ही पेशेंट आते थे। वहां पर एक वेजी भी बैठते थे, मेरा अपना अलग स्टेटस था, उनका अलग था। वहां एक वेजी बैठते थे तो वो उनके पास मरीज ही ऐसे आते थे कि जो मेल मतलब चाहिए उस तरह के, तो वो सबको लिख दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे कहाँ देना है, तो मेरे को पता थी, तो इसलिए अगर थोड़ा सा लगा होगा तो कंपनी ने इसको विड्रॉ कर लिया। पहले बैद्यनाथ बहुत बनाती थी। हाँ सर, दूध पापेश्वर बना रही है वो मकर ध्वज के साथ ही मिक्स करता, उसका नाम है पूर्ण चंद्रोदय रस मकर ध्वज। हाँ, तो उन्होंने अब मकर ध्वज इसलिए लगा दिया कि भाई आप भी खरीद लो और ये भी खरीदेंगे, ठीक है आप ले लीजिए।
ओके आप उसको ले लो। वहां जहां का भी आपको लगता है कि मुझे दो चीजों पर काम करना है, एक तो धातु पे भी काम करना है, मेरे को नहीं पता कौन सी धातु है, लेकिन अगर और एक मुझे खास तौर से स्रोतस पे काम करना है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि कौन सा स्रोतस है, तब वहां पर आप इन्वॉल्व कर दो कि पूर्ण चंद्रोदय रस देना है इसका। ये उसका कंसेप्ट है, आप उसको पढ़िएगा तो उसमें हर सिस्टम लिखा हुआ है। पूर्ण एसकेएम का भी चंद्रोदय मिलता है पूर्ण चंद्रोदय है। हारून जी क्या कह रहे थे? एसकेएम कंपनी का भी मिलता है, एसकेएम कंपनी का। हाँ एसकेएम का, यस यस यस। सर मैं भी यही खरीद लूं फिर इसका जो गोल्ड वाला जो भी है मतलब। तो सर हम लोग यही लेंगे पूर्ण चंद्रोदय चंद्रोदय रस रस वही मकर ध्वज वाला दूध पापेश्वर। हाँ वो हाँ ले लीजिए कोई। का जो बताए जो मैम बोली है। अगर हाँ सर डीपी का आ रहा है, जो मैंने एक पता किया था वो मकर ध्वज ही तो पूर्ण चंद्रोदय होता है, दोनों एक ही हाँ तो है, कंटेन भी हाँ दोनों एक ही है। वो इसी नाम से दे रहे हैं, और जो ये प्लेन सादा वाला है लेकिन ये इसी कालेड़ा का मिल रहा है। सिनोनिम्स है ये मकर ध्वज गोल्ड को ही पूर्ण चंद्रोदय रस बोलते हैं सर, ये तो बात सही कह रही है मैम, सिनोनिम्स है ये। ऐसा है ना, देखो पूर्ण चंद्रोदय रस जो है उसके सामने मकर ध्वज नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने मकर ध्वज डाल दिया, तो होता क्या है ना, आप समझो ट्रेजेडी को, उसको समझो कि उन्हें मतलब है सेल से, उन्होंने मकर ध्वज इसलिए लगा दिया क्योंकि वहां जो बैठे हैं और जो कर रहे हैं मेल फर्टिलिटी का इलाज कर रहा है, चाहे वो मेल में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो उनको बगैर कुछ करे मिल जाए कि मकर ध्वज है, उन्होंने कहा है किसमें है, तो उन्हें पूर्ण चंद्रोदय से मतलब नहीं है, उन्हें मकर ध्वज से मतलब। अब जिसको पूर्ण चंद्रोदय पता है उसे मकर ध्वज से मतलब नहीं है, तो वहां पर डबल जो है वो ट्रेजेडी है। तो इस तरह से जो है, लेकिन हमको उसकी अगर कार्य करने की विधि पता है कि ये कार्य इस तरह से कर रहा है, तो फिर हम उसको फिर उसी तरह से लेंगे, जहां भी चाहे हम उसको ले सकते हैं, किसी भी डिजीज के अंदर ले सकते हैं। आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधे पूर्ण चंद्रोदय। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है फिर। फॉलो अप ले लीजिए, एक फॉलो अप। हाँ दे दो। हाँ सर आवाज आ रही है अब साफ? हाँ सर वो एक लड़की थी 15 साल की जिसकी ग्रुप में फोटो डाली थी, बच्ची सी थी लग रही थी देखने में, 4 फीट 1 इंच की उसकी हाइट थी, बहुत उसको करीब मैंने 1 महीना पहले बताया था सर, तो उसको पीरियड्स उसको मीनार की नहीं हुई थी, शॉर्ट स्टेचर थी, और उसको आपने सर पंचतिक्त घृत दिया था, शतावरी चूर्ण, अभ्रक भस्म, मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टि, पुनर्वा मंडूर, आरोग्य वर्धनी और वासावले दिया था। तो उसको अभी आई थी 8-10 दिन पहले आई थी सर, तो उसको हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी, और उसका AMH चेक कराया था सर, तो AMH उसका बढ़ा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको दवा कंटिन्यू रखो। सर इनके पेशेंट के लिए आप टेस्ट बता देते, आपने बताया नहीं सर, रह गया एक टेस्ट भी करवाना है। हाँ कुछ नहीं कराना, LFT करा देना उसके। LFT? हाँ मैं वही देखना चाहता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है सर। सर इसका कितने दिन चलना है फिर ये अभी? और अभी 1 महीना और चलाओ उसका। सेम ट्रीटमेंट कुछ उसको, अब उसको उसके लिए कुछ देना है सर पीरियड्स वगैरह के लिए? नहीं कुछ नहीं देना, अब इसका छोटा सा हाइपोप्लास्टिक टाइप का यूट्रस था सर। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है सर जितेंद्र सर कुछ कह रहे थे। जी गुरुजी। गुरुजी मैं अश्मीरी के लिए बताना चाहूंगा, एक मेरा बहुत पुश्तैनी फॉर्मूला है और काफी समय से मैं उसको इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ, और ये त्रिदोषजन्य है। त्रिदोषजन्य? जी। अच्छा, तो आप उसको ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप में वो समझ नहीं पाऊंगे ना, क्योंकि सर थोड़ी इसमें मैंने मात्रा डिसाइड नहीं की हुई है, कुछ मात्रा 10 ग्राम की है, कुछ की है 100 ग्राम। अच्छा जी सर, कुल ज्यादा नहीं, 1 मिनट लूंगा बस। हाँ बताओ। जी पाषाण भेद 100 ग्राम, पत्थर कोड़ी 100 ग्राम, पत्थर कोड़ी, ठीक है, हजरुद्दोलक भस्म बनते हैं ना सर, हजरुद्दोलक भस्म, पत्थर कोड़ी 100 ग्राम, रेवबंद चीनी 100 ग्राम, जी, चोब चीनी 100 ग्राम, ठीक, बड़ा गोखरू 100 ग्राम, बड़ा गोखरू 100 ग्राम, जी, काहू बीज 100 ग्राम। क्या सर? काहू बीज
इसका अदर नाम कुछ है सर? हाँ जी, ये आयुर्वेद में काहू के नाम से भी है, हमारे धन्वंतरी ग्रंथ में भी है, और भाव प्रकाश निकट्टू के अंदर भी है काहू बीज के नाम से। चलो इसको देख लेना उसमें जी। चोरा मगज के नाम से बूटी आती है, यूनानी है। चोरा मगज 100 ग्राम। हाँ ठीक है, चोरा मगज आती जी। तुकम चाकसू 100 ग्राम। हाँ। जी जी। काकनज बीज यानी कि धतूरा बेलाडोना बीज 100 ग्राम। नागकेसर 100 ग्राम। नागकेसर ठीक। जी। संगेसर माही 10 ग्राम। संगेसर, हाँ संगेशव माही, हाँ ठीक 100 ग्राम। अकरकरा 100 ग्राम। अकरकरा यहाँ से ये लगा दी, सॉरी सर, अकरकरा यहाँ से 10 ग्राम। ईरानी अकरकरा 10 ग्राम। ईरानी अकरकरा 10 ग्राम। हाँ जी। टंकन भस्म 10 ग्राम। 4 आगे, ठीक है। कलमी सोरा 10 ग्राम। 4 आगे, ठीक है। मूली खार 10 ग्राम। ठीक है। अनुपान गोक्षुरादि काढ़ा और कनकासव। ठीक, बढ़िया। अगर किसी भी पेशेंट को लगता है कि कोष्ठ क्रू है तो उसके साथ में अभियारिष्ट। हाँ ठीक है, ये जो आपने कनकासव दिया ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन करेगा इसकी जगह, अगर इसके तो ठीक है। हाँ मैंने अभियारिष्ट लगा दिया सर इसके लिए। जी ठीक, बहुत ये बढ़िया। बहुत ही अच्छा कारगर है, और ये किसी भी प्रकार से इच्छुक नहीं है, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देने वाला है। पहली डोज में दर्द बंद कर देता है। कनका डला हुआ है, नाग केसर डला हुआ है, संगेसर माही डला हुआ है। अरे लिख लिया सबने? सर एक बार रिपीट करवा दे। सर ये प्रोडक्ट सर ऐसे होते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं। खासकर डोज रिपीट करवाओ उसकी। देखो पाषाण वेद 100 ग्राम। सर ग्रुप में नहीं लिख दीजिएगा जितेंद्र सर। सर मेरी लिखाई समझ नहीं आई, मेरी आधी संस्कृत में है और आधी उर्दू में है। चलो मैं और दोनों साथ मिलकर बोलते हैं। पाषाण वेद 100 ग्राम। जी सर। पत्थर कौड़ी 10 ग्राम। पत्थर कौड़ी को जहर मोरा पिस्ती लिख लो। रेवन चीनी, हाँ रेवन चीनी सर पहला से 100 ग्राम सर। हाँ 100 ग्राम। चोप चीनी 100 ग्राम। 100 ग्राम। गोखरू बड़ा 100 ग्राम। अच्छा, काहू के बीज 100 ग्राम। अच्छा, चोगरा मगज 100 ग्राम। ये तुक बेलाडोना सर। हाँ तुकम चाकसू हाँ तुपंग, हाँ कितना? 100 ग्राम। धतूरे के बीज 100 ग्राम। नागकेसर 100 ग्राम। ये अगला क्या बताया था? संगेसर माही। संगेसर पिस्ती, इसको ले लो। हाँ 10 ग्राम। अकरकरा 10 ग्राम। जी। टंकड़ 10 ग्राम। जी। कलमी सूरा 10 ग्राम। जी। और इसका अनुपान है एक और रगे शायद। जी अनुपान मूली छार। हाँ। जी जी। मूली छार 10 ग्राम सर। 10 ग्राम। इसको कनकासव के साथ में जी इसका अनुपान है। हाँ कनकासव गोक्षुरादि काढ़ा, और अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो उसके साथ में अभियारिष्ट और लगा। हाँ उसके साथ अभियारिष्ट। ये 3 आसव 15-15 ml दे दो। जी सर मैंने इस फॉर्मूले से श्वेत प्रॉपर्टी चोरी किया है, वो मैं नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे नए वैद्यगण हैं जो कि प्रॉपर्टी का अनुपान पेशेंट के अकॉर्डिंग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पहले 0 से लेनी है 10 तक जानी है, फिर घटानी है 0 तक आनी है, वो नहीं ले पाएंगे। प्रॉपर्टी का सेवन ऐसे ही करा जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मैंने हटा दिया सर, किसी को हानि ना हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। संगेश्वर क्या बताया आपने? संगेश्वर पिस्ती आती है। संगेश्वर पिष्टी आती है, और गुरुजी ने एक थोड़ा फर्स्ट टाइम एक केस लिया था संगे राहत पत्थर। हाँ, और हमारा संगे राहत पत्थर मैम संगेश्वर कहते हैं उसे। जी 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 जी। संगे राहत पत्थर परवाल और कहरवा रजो धर्म के लिए। अगर किसी भी स्त्री को अगर ऐसा लगता है गर्भावस्था में है और उसको थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह जारी है, तो इसको शरबत अंजवार के साथ में देते हैं 125 मिलीग्राम की मात्रा में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है।
चलो मैंने तो फिर लिख लिया, आप डोज सब लोग कितनी बताई? 125 मिलीग्राम की मात्रा में। ये और नहीं, अगर इस जो स्टोन वाले में 5 ग्राम सिंगल सुबह, 5 ग्राम शाम को। हाँ 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 5 ग्राम बस जी। अब देखो मैंने लिख लिया फार्मूला, आप लोगों को लिखना जरूरी है, और मैं तो यूज कर दूंगा कल परसों में, तुम देखना। सर आप वाला फोटो भेज दी सर सर आप ग्रुप जो पे। लिखे हैं वो ग्रुप में डाल दीजिए सर, फोटो हाँ खींच जी के। सर, ग्रुप में भेज दीजिए सर। ठीक है, ठीक ठीक। सर कल क्लास की छुट्टी रहेगी? हाँ बताओ कल क्या करना है, छुट्टी रखें? एक क्लास अरे ले सर लेते छुट्टी हैं, करिए कल। एक क्लास सर ले आप लेते हैं। कल छुट्टी नहीं करेंगे तो अन्याय हो जाएगा ना सर। चलो फिर छुट्टी कर लेंगे। नहीं सर, दिन में ले लीजिए सर क्लास कल। गुरुजी कल के हमारे लिए घर में कल के लिए। हाँ दिन में तो ऐसा नहीं ले, दिन में तो बस खुद ही 4:30 बजे आता हूँ। गुरुजी कल के लिए 1-1 मिनट के लिए सभी वैद्यगण से मेरा भी निवेदन है कि 1-1 मिनट के लिए वीडियो कॉलिंग पे ऑनलाइन आए। ओहो, ऑनलाइन पूरा श्रृंगार करवा के बुलवाओगे सबको? एक काम करते हैं, कल ऐसा करो 7 बजे ले लो, ये आधे पौने अरे घंटे। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, कल नहीं सर, कल नहीं हो पाएगा सर कल मत रहे, व्रत रहेंगे सब लोग। झगड़े वगड़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। डॉक्टर साहब कल भाभी जी मारेंगे आपको पकड़ के कर। बिल्कुल सही। नहीं कल तो पूरा अधिकार है भाई हमारे लिए, पूरे दिन रहता है। आगे पीछे कर लो गुरुजी, थोड़ा आगे पीछे। डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते हो आप? अब उठाऊंगा, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ। अब आप सुधर जाओ, बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है। सर कोई डाला था कि कल पतियों का रिचार्ज डेट है। चलो ठीक है फिर है। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम सर।